तो आपको बता दें कि आज सबसे पहली प्रमुख खबर, भारत में सड़क हादसे एक बड़ी चुनौती रहे हैं। खास करके महानगरों में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से लोगों की मौत होती है। अधिकतर मामलों में आरोपी या तो बच जाते हैं या फिर कमजोर धाराओं के कारण उन्हें सजा नहीं मिलती है। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों BMW हादसा हुआ, जिसमें वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी नवजोत की मौत हो गई और इस हादसे के बाद देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने गगनप्रीत नाम के एक महिला के खिलाफ 4 मुख्य धाराएं भी लगाई हैं। जहां एक तरफ इस पूरे मामले की जांच हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सवाल भी उठ रहे हैं। और ऐसे में जब अस्पताल नजदीक था तो फिर आखिर क्यों मरीज को यानी कि नवजोत को 19 किलोमीटर दूर के अस्पताल ले जाया गया? जो ये काम किया गया, इस सवाल के जरिए कहीं ना कहीं साजिश का भी अंदेशा इस वक्त जताया जा रहा है। बताएंगे आपको पूरी खबर और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अस्पताल की दूरी पर सवाल। तो जी हां, अस्पताल की जो दूरी थी उस पर कई सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। दिल्ली BMW केस में ये बड़ी कार्रवाई भी इस समय की गई है। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो न्यायिक हिरासत में है इस वक्त आरोपी गगनप्रीत कौर, जो उस समय गाड़ी चला रही थी। वो इस समय न्यायिक हिरासत में है। 4 धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं। गगनप्रीत की जमानत याचिका पर भी सुनवाई कल होनी है और देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाता है। लेकिन जहां एक तरफ सुनवाई है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की जो दूरी थी उस पर कई सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ, जो दुर्घटना स्थल है, वहां से 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में आखिर क्यों ले जाया गया मरीज को? सवाल ये उठ रहा है कि जब पास में ही अस्पताल मौजूद था तो उसको वहां पर क्यों नहीं ले जाया गया? अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया गया पास के अस्पताल में? आसपास के अस्पताल में भर्ती न कराने के पीछे कई सारी वजह भी है, लेकिन कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर मौत का लॉन्ग कट क्यों लिया गया? जब जिस जगह पर हादसा हुआ उस जगह के आसपास कई सारे अस्पताल थे, तो आखिर वहां पर उसे इतनी दूर अस्पताल 19 किलोमीटर दूर क्यों ले जाया गया? आखिर 19 किलोमीटर दूरी की क्या मजबूरी थी? ये सवाल इस समय सीधे तौर पर उठ रहा है, क्योंकि जिस जगह ये हादसा हुआ उस जगह की अगर हम बात करें तो मात्र 1.5 किलोमीटर ही आर्मी बेस का हॉस्पिटल है। और जब इतने पास ये हॉस्पिटल है तो फिर आखिर वहां पर क्यों एडमिट नहीं कराया गया मरीज को? क्योंकि अगर समय रहते ही उसको अस्पताल ले जाया जाता तो हो सकता है कि आज नवजोत हम सभी के बीच होता। और इसी वजह से सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि जब जिस जगह पर यह हादसा हुआ उस हादसे के लगभग 1, 1.5, 2, 3 किलोमीटर के अंदर कई सारे अस्पताल हैं, उसके बावजूद भी 19 किलोमीटर दूर अस्पताल ही क्यों नवजोत को ले जाया गया, जो अपने आप में कई सारे सवाल इस समय खड़े करता है। आखिर अस्पताल की दूरी कितनी है घटना स्थल से? एक नजर उस पर डालते हैं, क्योंकि अगर सबसे पहले आर्मी बेस अस्पताल की अगर हम बात करें तो आर्मी बेस अस्पताल मात्र 1.5 किलोमीटर है। RR आर्मी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो वो जिस जगह पर दुर्घटना हुई, जिस जगह पर हादसा हुआ, वहां से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जिसको बताया जा रहा है कि 7.2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। एम्स हॉस्पिटल, जो कि 9.4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था, लेकिन नवजोत को एम्स भी नहीं ले जाया गया। सफदरजंग हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 9.5 किलोमीटर दूर सफदरजंग हॉस्पिटल था घटनास्थल से। RML की अगर हम बात करें तो RML भी काफी नजदीक बताया जा रहा है। RML की दूरी जो है घटनास्थल से वो 10 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके अलावा जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि करीब 10.9 किलोमीटर यानी कि करीब 11 किलोमीटर दूर था। ये तमाम वो अस्पताल हैं जो घटनास्थल से नजदीक थे, लेकिन उसके बावजूद भी नवजोत को उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जिसकी दूरी 19 किलोमीटर थी, जो अपने आप में कई सारे सवाल इस समय खड़े करती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जहां एक तरफ जांच हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ साजिश का भी अंदेशा। लेकिन आखिर जांच के दौरान किन किन धाराओं में पूरा मामला इस समय दर्ज किया गया है, एक नजर उस पर डालते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 मुख्य धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सबसे पहली धारा है धारा 281, लापरवाही से वाहन चलाना, जिसके अंतर्गत आता है। और ये 4 वो धाराएं जिन पर केस दर्ज किया गया है, जिनके तहत, जिसमें सबसे पहली धारा है धारा 281। उसके अंदर जो दूसरी धारा है वो आती है धारा 125B, यानी कि दूसरों की जान को खतरे में डालना, जिसके लिए धारा 125B लगाई जाती है।
और इसके साथ ही धारा 105 जो कि गैर इरादतन हत्या के उसमें लगाई जाती है। और इसी पूरे मामले को लेकर के आखिर डीएसपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर हमारी एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है। सीसीटीवी फुटेज जो इस इंसिडेंट की थी वो ऑलरेडी प्रिजर्व कर ली गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चल रही है। इसकी जो भी जानकारी है, जो विक्टिम हैं उनको बताया जा रहा है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं। दे आर राइडिंग ऑन द बाइक अपनी वाइफ के साथ, और जो एक्यूज और जो हमारे सस्पेक्ट हैं इस केस के अंदर वो BMW कार में थे और वो गुड़गांव में उनके हस्बैंड का अपना एक बिजनेस है। तो इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अभी लगातार जांच की जा रही है। मुख्य 4 धाराएं हैं जिनके तहत ये पूरा मामला अभी तक दर्ज किया गया है और जांच अभी लगातार जारी है। कल कोर्ट में सुनवाई भी होनी है जमानत को लेकर के। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं फोनलाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? दिल्ली के अंदर जो BMW हादसा हुआ जिसकी चर्चा इस समय हर तरफ है। बिल्कुल एक बहुत दर्दनाक हादसा था कृतिका। जिस तरह से देखिए 2 दिन पहले बंगला साहिब गुरुद्वारे से महज अपने घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर का सफर रह जाता है। कर्नाटका भवन में खाना खाते हैं मोती बाग में, उसके बाद दौलत महल की तरफ निकलते हैं और ये BMW कार जो है वो उन दोनों दंपतियों को रौंदती हुई निकल जाती है। और जिस तरह से ये एक्सीडेंट है, आप देखिए BMW का जो फ्रंट है वो जितना बुरी तरह से डैमेज, यानी टक्कर बहुत जोर से मारी गई थी और उसके बाद वहां से 19 किलोमीटर नॉर्थ में ले जाना, यानी दक्षिण पश्चिम से साउथ वेस्ट से नॉर्थ तक का सफर तय करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में जो है एक तरह की पहेली है कि इतनी दूर क्यों ले गए। हालांकि एफआईआर में उसने बताया है कि एक्यूज ने कि मेरे को वहां पर मैंने अपने बच्चों को कोविड में एडमिट कराया था तो मेरे पास वही सोर्स था तो मैं घबराहट में वहां ले गई। लेकिन बार बार जो उसकी वाइफ थी वो ये कह रही थी कि आप इनको नजदीक अस्पताल ले जाइए। तब तक उनकी सांसें चल रही थी, वो बेहोशी की हालत में थे, शायद बचने के कुछ चांसेस हो सकते थे। एक डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पे फाइनेंस मिनिस्टर में काम करने वाला व्यक्ति इस तरह से BMW कार का शिकार हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। बहुत दर्दनाक है। विजुअल जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखिए, जो भी उसको देख रहा होगा सहम सा गया होगा। वहां आसपास में जो लोग थे वो कह रहे थे कि जो टक्कर थी वो बहुत जोर से मारी गई थी। और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स का आपने बताया विश्लेषण, उसके पास आप देखिए प्राइमस हॉस्पिटल था जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था और मोतीबाग और चाणक्यपुरी के ठीक पीछे है। वो बहुत दूर नहीं था, वहां से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर था। आप वहां ले जा सकते थे, RR हॉस्पिटल जा सकते थे, एम्स ट्रॉमा जा सकते थे, सफदरजंग जा सकते थे। लेकिन 19 किलोमीटर दूर, यानी आपने जानबूझ के किसी व्यक्ति की जो जिंदगी है उसको खतरे में डालो। फाइनली उनकी जिंदगी आपने ले लो। और जो लेडी है, उनकी जो वाइफ है, उनको भी काफी ज्यादा इंजरी हो रखी है, उनके सर में चोटें हैं, मल्टीपल उनके फ्रैक्चर्स हो रखे हैं। और बाद में वहां पर जब उनके परिवार वाले पहुंचे कृतिका, तो वहां पर भी छुपाने की कोशिश की जाती है, यानी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था वो हॉस्पिटल इन लेडीज से या इन बिजनेसमैन से कि किसी भी तरह से इसको लेपापोती की जा सके इस मामले के। लेकिन मामला जो है वो बहुत ज्यादा आप देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें उनके अधिकारी भी अब इन्वॉल्व होंगे। और दिल्ली पुलिस जो है इसकी जांच करी। 2 दिन की अभी रिमांड पर लिया गया है लेडी को और जानने की कोशिश की जाएगी। वो तो कह रही है कि वो ब्लैंक हो गई थी, उन्हें पता ही नहीं लगा कि एक्सीडेंट हो कैसे गया। लेकिन ये तो जब पुलिस की इंटेरोगेशन में होगा तब पता लगेगा कि आखिर गलती कहाँ थी, क्यों नहीं उनको दिखाई दी ये बाइक और जिसपे 2 लोग सवार थे। देखिए, जब हादसा होता है तो उस हादसे के बाद में सबसे ज्यादा जरूरी है प्राथमिक उपचार। और जब आर्मी अस्पताल मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था तो आखिर क्यों उसी समय नवजोत को 1.5 किलोमीटर दूर के अस्पताल में नहीं ले जाया गया? ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि जब हादसा हुआ है तो उस हादसे के बाद में मरीज को इमरजेंसी में तुरंत एडमिट कराया जा सकता था, जिसके बाद में प्राथमिक उपचार के बाद में उम्मीद थी कि शायद वो आज हम सभी के बीच होते। मुकेश, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती थी। ऐसा ही उनकी वाइफ भी क्लेम कर रही है कि वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप इनको पास के हॉस्पिटल में ले जाइए। पोर्टर करके जो वो ओमनी वैन थी उसमें उनको डाल करके पीछे की तरफ लेटा दिया गया और उनकी वाइफ को उसके पास बैठा दिया गया और बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी उस लेडी से कि आप पास के हॉस्पिटल में ले जाइए। क्योंकि आप देखिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना 3 साढ़े 3 बजे का समय था, पूरा ट्रैफिक भी होता है। आप दिल्ली के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ट्रेवल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ तौर पर दिखती है कि इन्होंने इसको छुपाने की कोशिश की होगी। और लेकिन उस दौरान जो देरी हुई उसमें एक इतना बड़ा अधिकारी जो था वो अपनी जान गंवा बैठा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब